हेलो सत नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत दिनों से एक इंतज़ार चला हुआ था एसएससी जीडी के रिज़ल्ट का, जो कि आपके कल समाप्त हो चुका है। आपका कल एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया है और उसमें जो एक सोचा गया था जहां तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर गया है। बहुत सारे रीज़न भी थे ऊपर जाने के, ना जाने के, बहुत अलग चीज़ है। सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिन साथी का सिलेक्शन हो चुका है, उन सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अपने जो आपको ये मौका मिला है, आपका जो सपना साकार होने वाला है, उस चीज़ को गंवाना मत बिल्कुल भी। अपनी रनिंग बहुत अच्छे से करनी है, अपने फिजिकल में इतना अच्छे से लग जाना है कि बिल्कुल भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। दूसरी चीज़, जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत से बच्चे, बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत के कारण या किसी और रीज़न के कारण इस वैकेंसी में रह जाते हैं। तो जिन साथी का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वे थोड़ा बहुत धैर्य बना कर रखे, कोई भी गलत कदम ना उठाए और दोबारा से फिर अपनी तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि देखो, अगर आप अब छोड़ने की सोच रहे, बहुत से साथी ऐसे हैं जो मिल रहे हैं कि सर हमारा पढ़ने को बिल्कुल मन ही नहीं करता। प्यारे साथी, मुझे इतना चीज़ बताइएगा, क्या जीवन में फेल होना इतनी गलत चीज़ है? अरे फेल हर इंसान होता है, कौन फेल नहीं होता। ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीना है, आसान करना है तो बहुत सारे फेजेज झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चलती है, दुख सुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी थी, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे मिले जिनके 115 116 नंबर थे। बच्चे हैं ऑफलाइन बेंच के, 115-16 अंक उनके थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसी बेंच में 108 नंबर 111 नंबर था, उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपका ना होना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किस्मत का, मेहनत तो है लेकिन किस्मत भी बहुत ज़रूरी है। किस्मत के कारण नॉर्मलाइजेशन बहुत बच्चों को इतना मिल गया है कि जितना सोचा नहीं था। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, एक बच्चा है उसके 108 नंबर है, 111 121 समथिंग पे कुछ कट ऑफ गई है। मोटे तौर पे कहूँ 13.5 नंबर तो बिल्कुल मिले ही होंगे। अगर वो कट ऑफ में भी होगा, जब भी 13.5 अंक से नॉर्मलाइजेशन के मिले होंगे। और एक वो साथी है जिसके 116 अंक है, ओबीसी का ही वो कैंडिडेट है, एग्जाम लास्ट में होने के कारण उसे एक भी अंक नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा कट ऑफ में नहीं है। तो क्या कह सकते हो, उसमें मेहनत या किस्मत है? 108 116 8 नंबर प्लस था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया है और कट ऑफ पे नहीं गया। तो सबसे पहली चीज़, जिन साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको डीमोटिवेट करने के लिए इतना समाज भरा पड़ा है ना, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, जिन भी साथी को आपका रिजल्ट पूछना है, वो केवल आपकी मजाक लेने के लिए ज़्यादातर पूछते हैं। पता हर किसी को चल जाता है कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत क्या करते हैं ना, आपको डिमोटिवेशन करने के लिए कॉल करते हैं। तो अपना जो फ़ोन है अपना फ्लाइट मोड पे लगाइएगा और बहुत ध्यान से सोचना है आगे क्या करना है। दोबारा से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा। अब आपको ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, उसे दोबारा से रिकॉल करिएगा, दोबारा से इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिएगा से, और दोबारा से इतना मेहनत करिएगा कि मेरिट चाहे जितने पे चले जाए। और किसी एक वैकेंसी के आने ना आने, नंबर आने से ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वास्तव में आप मेहनती इंसान हो तो किसी एक लड़ाई से, किसी एक चीज़ से ज़िंदगी को हार नहीं मानने देना है। ठीक है, अपने माता पिता को देखिएगा, कितना भरोसा है आप पर उनका, तो उनके भरोसे को भी कायम रखना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखना है। और मैंने पहले दिन, जिस दिन कट ऑफ की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसी टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कहा था जिस साथी का नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, या बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कब जाके क्या हो जाए। हो सकता है वैकेंसी पोस्टपोन हो जाती, जैसे यूपी के अंदर है, बहुत सी वैकेंसी है। मेरे खूब ध्यान है, एक वैकेंसी 2018 में निकली थी, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के नाम से। और एग्ज़ाम हुआ 2020 में, इसका रिजल्ट वगैरह भी आ गया था, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बच्चे को बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स के लिए लेकर पहुँचे, पता चला है कि नेक्स्ट डे नोटिस आता है कि वैकेंसी पोस्टपोन, या एक बोल दीजिए कि आपका पेपर दोबारा होगा, पेपर में धांधली होने के कारण। और 2018 से 2023 चल गया, अभी तक कोई पता है नहीं। तो
ये तो किस्मत है, चलता रहता है दुख सुख है। अपना जीवन को जैसा जीना है, जितनी सरलता के साथ जियोगे इतना ज़िंदगी जीने में मज़ा है। और किसी भी जीत का फ़ायदा तभी है अगर उसमें हार गए हो। हारने के बाद ना जो जीत मिलती है ना, जो खुशी मिलती है, उसलिए अलग ही एक बहुत अलग एक होता है ना कि एक दिमाग को शांति देने वाला एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ मेरा हो चुका है। तो वो मज़ा भी लेना है ज़िंदगी का। कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया, नेक्स्ट बार पक्का आ जाएगा। थोड़ी सी और मेहनत करके देखिएगा, क्या दिक्कत है, मेहनत तो करनी है। दूसरी बात है, एसएससी जीडी थी, दोबारा से फिर वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। 1 लाख प्लस का कुछ वैकेंसी का था, सीआरपीएफ का। उसके बाद दिल्ली पुलिस है, आने वाली है, बहुत बेस्ट जॉब है। जो साथी उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी नोटिस जारी हो सकता है क्योंकि 2023 में आना कंपलसरी है वैकेंसी का। तो बहुत सारी वैकेंसी है और पढ़ते रहना है बस लगातार। कुछ भी गलत कदम, कुछ भी गलत सोचना नहीं है। एक दिन रेस्ट लीजिएगा अब और कल से अपनी पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यूसली कर लीजिएगा। और जिस साथी का सिलेक्शन हो गया वो कृपया करके रिक्वेस्ट उनसे है, जो जिन साथी के सिलेक्शन नहीं हो उनके पास वीडियो को ज़रूर पहुँचाई। क्योंकि देखो जिस टाइम रिजल्ट आता है ना, मन पे इतना बोझ पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा। हर इंसान को इस चीज़ का पता है, ठीक है। तो उस फेज को हमें आगे चलते जाना है। जीवन है, इतने आसानी से थोड़ा ना ज़िंदगी जीनी है। और जब इतनी आसानी से ज़िंदगी जीनी है तो फिर जीवन ही किस चीज़ का है। अरे भाई, झोपड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता, अगर महल खड़ा करना है टाइम तो लगेगा। और तुम उसी महल को खड़ा करे, अभी नींव को मजबूत करते चलना है। अपना दोबारा से उतना ऊंचाई पे महल लेके जाना है ना वैसे, कि इंसान रुक के देख के चले कि हाँ व्यक्ति में कुछ है, इसमें कुछ है, दम है। झोपड़ी बनानी है तो कोई बना के बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है। वही है ज़िंदगी का भी। अरे जितना संघर्ष करोगे, जितना दर्द झेलोगे, इतना सुख मिलना तय है, निश्चित है बिल्कुल। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिएगा, अपनी पढ़ाई में फोकस रखिएगा और दोबारा से फिर अपनी नई वैकेंसी की ओर मूव करना है। अब एसएससी जीडी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको बिल्कुल भूल जाना है। कुछ बुरा सपना था, कुछ समय के लिए आया था, वो चला गया, ठीक है। जैसे रात के टाइम सपना आ जाता है ना, सपना आ जाता है, उसी प्रकार से ड्रीम था एक। कोई बात नहीं, बहुत आस लगाए बैठे थे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं सही, नेक्स्ट में करेंगे, क्या दिक्कत है। अरे इंसान है, हार थोड़ा ना मान लेंगे इतनी जल्दी। अगर हार मान लिया तो हो गया काम। चींटी है, कितनी बार दीवार पे चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, कभी तो लास्ट में चढ़ेगी। अरे जब वो हिम्मत नहीं हारती, एक छोटा सा जीव, तो हम कैसे हिम्मत हार ले। हम तो एक इंसान है, फिर भी हार रहे तो क्या बात है। अपने पढ़ाई पे फोकस रखिएगा दोबारा से और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलना है, ठीक है साथियों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी के ज़्यादा फ़ोन जो आते हैं, फ़ोन कॉल्स, वो रिसीव नहीं करना है, ठीक है। अपने खुद को संभालना है, क्योंकि देखो तुमसे पहले तुम्हारे घर वाले टूट जाते हैं नंबर ना आने पर। हमें दिखता है कि हमारा नंबर नहीं आया कि हम ही दुखी है, लेकिन जो आपके माता पिता है, भाई है, बहन है, वे आपसे ज़्यादा टूटे हुए थे। और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई का नंबर नहीं आया, बच्चे का नंबर नहीं आया, बहुत दुखी होगा, इसलिए आपको बताते भी नहीं, जताते भी नहीं है। तो आपको करना क्या, आप एक बहादुर बच्चे हो, बहादुर साथी हो, आप फोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे मजबूत तो कोई होगा ही नहीं। क्योंकि पूरे देश की बागडोर आपको संभालनी है, बॉर्डर पे रह के, देश के अंदर रह के। तो अगर आप हिम्मत हार गए, उन्हें कौन सहारा देगा, माँ बाप को कौन सहारा देगा, उनके बारे में भी सोचना है। क्योंकि आपके रिजल्ट से वो तुमसे ज़्यादा रोते हैं अगर रिजल्ट ना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हंसते हुए अपने माता पिता के सामने जाइए। इस बार नहीं हो तो अगली बार पक्का होगा, एक वादा करिएगा उनसे, ठीक है। और वे कभी आपको, माता पिता कभी आपको नहीं बोलेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं बोलेगा। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो दुखी करते हैं ज़्यादा। फ़ोन रिसीव मत करना उनका, ठीक है। अगली बार फ़ोन करके बताना कि हाँ मेरा हो गया, अब बताओ क्या करना है, ठीक है। ऐसा खुद को बनाना है। ओके साथियों, धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए।